हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में एल्कीन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड या गैसियस स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहा गया कि शुरू के कुछ मेंबर्स तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद लगभग 14 मेंबर्स लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, और जब उसके बाद हम हायर मेंबर्स पे जाएं तो वो वैक्सी सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल ये इसी तरह है जैसे एल्केन का पढ़ा था हमने, जब एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ उसी तरह से एल्कीन्स की है। देखते हैं। फर्स्ट 3 members are gaseous, next 14 are liquid, while higher members are waxy solid। पहले 3 gaseous, फिर लिक्विड, फिर वैक्सी सॉलिड। अब यह देखेंगे कलर और स्मेल क्या होती है। इथीन इज कलरलेस गैस विद फेंट स्वीट स्मेल। कलरलेस गैस होती है, कोई इसका कलर नहीं होता, और इसकी जो स्मेल होती है कुछ स्वीट स्वीट सी स्मेल होती है। हायर मेंबर्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स पे चलते जाते हैं, ना तो उनका कलर होता है, ना ही उनकी कोई स्मेल होती है, ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, आगे आप पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डायपोल मूवमेंट। क्या होता है डायपोल मूवमेंट, देखो जरा। ट्रांस आइसोमर कौन से होंगे, जिसमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, दोनों सिमिलर ग्रुप है और दोनों किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कौन सा आइसोमर कहलाएगा, ट्रांस वाला। ठीक है, ट्रांस आइसोमर है, और इसको हम कह देंगे, नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांस। और ये पूरा 4 कार्बन का है, तो ब्यूट-2-ईन। ठीक है, और सिस वाले कौन से होते हैं, जिसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे आए। जैसे CH3 दोनों सिमिलर है, H दोनों सिमिलर है, तो सेम साइड में आ रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ट्रांस वालों का डायपोल मोमेंट क्या होगा और सिस वालों का डायपोल मोमेंट क्या होगा। अगर आप देखो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये इधर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन इधर को चले गए। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इधर को जा रहे हैं और ये इधर को जा रहे हैं, दोनों हो गए ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों ने एक दूसरे का जो इफेक्ट था उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो इसकी वजह से जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा मैंने म्यू इज इक्वल टू 0। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। ओके, अब सिस वाले को देखते हैं। इसमें क्या है, CH3 यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये CH3 यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर को, और इधर से भी इधर को, तो ऑल ओवर इधर को डायपोल मूवमेंट जा रहा है। तो हम कह देंगे इस केस में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इस केस में डायपोल मूवमेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, कुछ ना कुछ होगा। तो एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि जो ट्रांस वाले होते हैं, इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, और सिस आइसोमर्स हैव सम डायपोल मोमेंट, इनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन आर क्वाइट लो। ये कहा गया कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स पे चलते जाओगे, वैसे वैसे इनके एमपी और बीपी बढ़ते जाएंगे। एमपी एंड बीपी ऑफ एल्कीन्स आर क्वाइट लो एंड इंक्रीज रेगुलरली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे 2 लाइन, एक ये 2 चीजें बताई हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। आइसोमेरिक एल्कीन सिस फॉर्म, जो सिस फॉर्म वाले एल्कीन्स होते हैं, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पाया जाता है ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सिस वालों के अंदर क्योंकि कुछ ना कुछ इनका नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, तो ये डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, तो ये कैसे होंगे, पोलर नेचर के होंगे। इनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, तो ये पोलर नेचर के होंगे। इसीलिए इनके अंदर कैसा इंटरेक्शन पाया जाता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्योंकि डायपोल इंटरेक्शन पाया ही उन चीजों में जाता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया गया। इसी वजह से जो इनके बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होते हैं।
ठीक है, बिकॉज इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। क्यों पाया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और क्यों हाई होगा? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों है पोलर मॉलिक्यूल? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आया था, और पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इनके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होने की वजह से ही इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होते हैं सिस आइसोमर्स के एल्कीन में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज हायर। ट्रांस वालों के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल्स पैक्ड मोर क्लोजली, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रखे होते हैं, इस तरह से बहुत पास पास होते हैं। इन द क्रिस्टल लेटिस दैट इज सॉलिड स्टेट में ड्यू टू हायर सिमेट्री, पास पास होते हैं किसकी वजह से? हायर सिमेट्री, काफी सिमेट्रिक होते हैं वो। ओके, इसलिए उन्हें क्या पाया जाता है? ट्रांस आइसोमर्स में जो उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफी हाई होते हैं। क्यों पाए गए हाई? क्योंकि वो सिमेट्रिक नेचर के होते हैं और उनके बीच में क्लोजली पैक्ड होते हैं वो काफी। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के हमेशा ध्यान रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। या फिर ऐसे कह दो, पोलर वाला पोलर डिसॉल्व पोलर, या फिर ऐसा कह दो नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। सीधी सीधी सी बात है, एक जैसा एक जैसे में घुलेगा। पोलर वाला पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगर हम सिंपल एल्कीन ले जैसे इथीन, तो कैसा है? नॉन पोलर का नेचर है। तो जो एल्कीन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर होने की वजह से नॉन पोलर में ही घुलेंगे। मतलब नॉन पोलर वाले कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर। और पोलर कौन होते हैं? वाटर। ठीक है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो हम कह देंगे एल्कीन्स नॉन पोलर होने की वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लाइक बेंजीन एंड ईथर। एल्कीन्स वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। ओके, देखो लाइक एल्केन, एल्केन की तरह एल्कीन आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्केन्स भी पानी में नहीं घुलते थे क्योंकि वो भी पोलर नहीं थे। एल्कीन्स भी पानी में नहीं घुलते क्योंकि ये भी पोलर नहीं है। तो ये इनसॉल्युबल है पानी में। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कह दो या फिर कह दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि वो इनमें सॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? बेंजीन, ईथर, इस तरह के सॉल्वेंट में एल्कीन सॉल्युबल होंगे। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं डेंसिटी। इसमें हम कह देंगे जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स पे चलते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। देखो जरा, लाइक एल्केन द डेंसिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मास अप टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक में आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसी पे लेक्चर अपलोड किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।